Welcome students. Today we will discuss the topic class intervals. These class intervals are important for sets for a relation function and इनका जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस है वो डोमेन और रेंज में बहुत काम आएंगे आपके। जब हम फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी एंड इन दैट केस दे विल बी वेरी यूजफुल. So let's start. First of all, we have this interval x lies between a and b and also equal to a and b. कैसे समझें कि x की वैल्यू a से बड़ी है, b से छोटी है और x a के इक्वल भी है और b के इक्वल भी है. ये जो नीचे आप साइन देख रहे हैं ना, लाइन, this is the sign of equality. So x is greater than a, less than b and equal to a and equal to b, or you can say x lies between a and b and also equal to a and b. Graphically, if you want to check this, suppose you have this point a and this is b. यहाँ एक आप सर्कल लेंगे जिसे हम बोल्ड कर देंगे, ये भी सर्कल लेंगे, बोल्ड कर देंगे. बोल्ड करने का मीनिंग है कि वो इंक्लूड है. इंक्लूड मीन्स आपको उसे शामिल करना है. तो हमें ए भी लेना है, बी लेना है और ए और बी के बीच की वैल्यू तो लेनी है, ऑब्वियस है, हर इंटरवल में आएंगी ये. तो आपका इसका लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है x बिलोंग्स टू a कॉमा b. दिस कैपिटल ब्रैकेट्स आर, you can say, used for the sign to denote equality. मीन्स आपको a और b को इंक्लूड करना है तो आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे. a और b के बीच की वैल्यू ऑलवेज इंक्लूड है. a और b की वैल्यू ऑलवेज इंक्लूड है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज, ऑल्सो इसका नाम भी है क्लोज्ड इंटरवल. क्या है ये? क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है. नाउ वी हैव सेकंड, x lies between a and b, not equal to a and not equal to b. x की वैल्यू सिर्फ a और b के बीच में है, ना ही a है और ना ही b है. अब ये देखो, मैंने बीच वाली लाइन को बोल्ड किया है, सर्कल जो लगाए हैं a और b पर उनको ओपन रखा है, खाली रखा है. इसका मतलब a और b इंक्लूड नहीं है. इनके लिए जो ब्रैकेट यूज होती हैं वो होती हैं a b स्मॉल ब्रैकेट. दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल. क्या कहलाता है ये? ओपन इंटरवल. आफ्टर दैट x लाइज बिटवीन a एंड b. ठीक है. इसमें a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है. ये आपके पास हो गया यहाँ a, ये हो गया b, ये इंक्लूड है. ठीक है. और b इंक्लूड नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ देंगे. सो इसे आप कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, इसके ऊपर होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि a को इंक्लूड करना है और b को एक्सक्लूड करना है. नंबर 4, x आपका लाई करता है a से b. ये आपका a है, ये b है. अब इसे आप बंद कर देंगे और इसे आप खुला रखेंगे. बीच की जो वैल्यूज हैं इनको भी बोल्ड कर देंगे. तो ये आपके पास हो गया x बिलोंग्स टू, a एक्सक्लूड है और b इंक्लूड है. ठीक है. तो ये आपके पास है सेमी ओपन, ये आपके पास है सेमी क्लोज्ड. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हो सकता है ए बी से कई कंफ्यूज हो गए हो. जैसे मान लो कि आपको
ये आपकी नंबर लाइन है, ये बीच में 0 है। सपोज यहाँ आपके पास है -5 और यहाँ आपके पास है 10। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए कि -5 से लेकर 10 तक, -5 से 10 तक -5 भी लेना है और 10 भी लेना है, पूरी वैल्यूज इकट्ठी रिप्रेजेंट करनी हो, तो यही तरीका है कि आप कहेंगे हम x ले रहे हैं -5 से 10। तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो है -5 से आगे रहेगी, 10 से पहले रहेगी। -5 भी लेना है और 10 भी लेना है। इसको फिर आप लिख देते हैं ऐसे -5, 10 क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब है जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है ना, -5 और 10, ये आप लोगों के इंक्लूड होंगे, इनको हम शामिल करेंगे। अब अगर आपको बोले कि -5 से 10 तक की सारी वैल्यू अंदर वाली लेनी है, ठीक है, लेकिन -5 और 10 को नहीं लेना है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू आपकी -5 से 10 तक ही होनी चाहिए, ना ही -5 होना चाहिए और ना ही 10 होना चाहिए। तो इसको आप लिख देंगे ओपन इंटरवल, ऐसे -5 एंड 10। राइट, ओके। जो आपके डोमेन और रेंज में बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे आपको कह दिया उसने x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि दोनों का एक ही मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। यहाँ अगर 0 है तो 0 से बड़ी सारी वैल्यूज लेनी है। कहाँ तक लेनी है? अप टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि 0 से बड़ा पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी का मतलब है अनंत, कि इसके आगे कोई अंत नहीं है। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप इसे लिखेंगे 0 से प्लस इंफिनिटी। अगर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो आप 0 को इंक्लूड करेंगे, यानी बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे प्लस इंफिनिटी। एक बात ध्यान रखनी है, प्लस इंफिनिटी पर सदा ही, यानी इंफिनिटी के ऊपर ऑलवेज आपकी छोटी ब्रैकेट आएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास है x इज लेस देन 0 या फिर x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ आपके पास 0 है, 0 से छोटे इस तरफ होंगे, माइनस का इंफिनिटी होगा, क्योंकि इस तरफ माइनस का अनंत है, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं। तो इसे आप क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से 0, अगर इक्वल टू का साइन है तो 0 नहीं लेंगे, और माइनस इंफिनिटी से 0, इसमें 0 इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, छोटा नंबर जो है वो सदा ही इंटरवल में लेफ्ट साइड आएगा। तो देखो, प्लस इंफिनिटी 0 से बहुत बड़ा है तो मैंने लेफ्ट साइड 0 लिखा, माइनस इंफिनिटी 0 से बहुत छोटा है तो माइनस इंफिनिटी सदा ही लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, अब कई बार अपने पास ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, या फिर कई बार आ जाता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप डोमेन रेंज कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी जिनमें फिर हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पर आपका जो एक्स है वो लाई करेगा -a और a के बीच में, यहाँ एक्स लाई करेगा माइनस और a के बीच में। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमने भी नहीं लगाया, इसमें इक्वल टू का साइन है तो हमने साथ में लगा दिया। जैसे एक एग्जांपल लेके बताऊं, मान लो बाई चांस अपने पास आ जाए x इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, और अपने से कोई पूछ ले कि x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है जिनके लिए स्क्वायर लेस देन 25 है। दो तरीके, या तो आप गेस कर लेंगे, नहीं आप इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे, क्योंकि इसको आप क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर लिख लेंगे तो फिर हम कह देंगे भाई एक्स की वैल्यू -5 से लेके 5 तक जब तक रहेंगी तब तक एक्स का जो स्क्वायर है वो 25 से छोटा रहेगा। ऐसे ही आपके पास है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू -a से छोटी
लो और या फिर आपकी प्लस ए से बड़ी ले लो। इसमें क्या हुआ, x की वैल्यू माइनस ए से छोटी या माइनस ए के बराबर, या फिर x की वैल्यू a से छोटी, a से बड़ी और a के बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर x स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 25 है तो इसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। अब आप ये वैल्यू पता करना चाहते हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो वो वैल्यूज क्या है, आप -5 से छोटी वैल्यू ले लो या फिर +5 से बड़ी वैल्यू ले लो। दोनों ही केसेस में स्क्वायर जो है वो 25 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इन इंटरवल्स को भी सीखना है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, तो इस इंटरवल के अंदर ना ही -5 है ना ही 10 है। -5 और 10 के बीच की वैल्यू सारी, जितने भी इंटरवल हैं बीच की वैल्यू तो सारी रहती हैं। शुरू वाले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट्स तक जो वैल्यूज हैं वो बीच वाली सारी इंक्लूड होगी। अब जैसे आपको यूं कह दिया जाए कि -5 को तो लेना है, ठीक है, और 10 को नहीं लेना, बीच वाली सारी वैल्यूज लेनी है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -5 है, 10 नहीं है, तो यहाँ हम इक्वल टू का निशान नहीं लगाएंगे। तो जिसे लेना है उस पर बड़ी ब्रैकेट लगेगी, जिसे नहीं लेना उस पर छोटी ब्रैकेट लगेगी। ऐसे ही अगर आपके पास हो ये -5 और यहाँ आपके पास 10 है और इसको आप ऐसे बोल्ड कर दें, बीच वाले सारे के सारे नंबर लेने हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इसमें 10 आएगा, -5 नहीं आएगा। तो सॉरी, छोटी ब्रैकेट लगेगी -5 पर और बड़ी ब्रैकेट लगेगी 10 के ऊपर। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपके पास कुछ इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, या एक्स स्क्वायर लेस देन और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन दोनों अपना हो गया। ठीक है, अब अपने पास है, जैसे मान लीजिए अपने पास कभी और आ जाए x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू 0, x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन 0, यानी इक्वल टू का साइन हो तो और इक्वल टू का साइन ना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें हम कहेंगे कि x की वैल्यू a से b के बीच में रहेगी, तो ऐसा होगा। ठीक है, जिसमें इक्वल टू का साइन है तो हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझें। भाई कोई हमसे पूछ ले कि x माइनस 3 x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0 x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए रहेगा, तो हम उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3 से 5 के बीच में जब भी वैल्यू रहेगी तो आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। ऐसे ही x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर अपने पास है, तो जो x की वैल्यू है वो a से छोटी और b से बड़ी। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे a कौन सा है b कौन सा है? दोनों ही केसेस के अंदर आपका a जो है वो b से छोटा लेना है। जैसे यहाँ पर 3 और 5 में से a डिसाइड करना है, तो आपको ये देख लेना है छोटा कौन सा है, छोटा 3 है। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, लेस देन b है, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्या कहेंगे इसको हम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ठीक है, अब वही बात है कि x माइनस ए और x माइनस बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है x a से छोटा होगा और x b से बड़ा होगा। यहाँ पर a b से क्या है, छोटा है। तो ये सारे इंटरवल्स आप लोगों को अच्छे से करने हैं, तभी आप डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन में इन्हें यूज कर पाएंगे। और कई और सिचुएशंस है मैथमेटिक्स में, जैसे +2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, बहुत काम आती हैं ये चीजें। थैंक यू।